स्ट्रेंथ को रीगेन किया है। आशीष, ये है यूएस मार्केट्स की प्लेसिंग चार्ट्स पे कल बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे थे और नैस्डैक की उस चाल के बाद क्या कुछ रिस्पाइट इंडियन आईटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा उस पे खैर एक्सपर्ट्स की रिव्यू लूंगा और कंटिन्यूस सेशन पे तो फिर बातचीत होनी भी है उस आईटी के बिहेवियर पे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्यू है, आमतौर पे यूएस और हम लोग यूरोप की जनता पे रोक देते हैं। कल रात में आप लोगों ने अपने टेलीविजन चैनल स्विच ऑन करे हो, किसी भी न्यूज चैनल पे गए हो, तो सबसे ज्यादा लाइमलाइट क्या हॉक कर रहा था? इंडिया चाइना में फिर से फ्रेश क्लैशेस हुए अरुणाचल के तवांग एरिया में। ये तो खैर फाइल फुटेजेस हैं पिछली बार के, लेकिन ये फ्रेश क्लैशेस के अपडेट्स हैं 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर मतलब ये फ्राइडे की ही बात है। झड़प होती हुई नजर आई। नीरज जी, पहले तो मामला क्या था और इसकी रीडिंग क्या है? क्योंकि ये गलवान के बाद से सब कुछ ठंडा पड़ गया था, लग रहा था एलएसी पे सब पीस आ रही है। अब ये नया फ्रंट टाइप खोल दिया है। अरुणाचल में पहले भी इंट्रूड करते रहे, वहाँ के कई सारे इलाकों में लगातार इंट्रूजन होता रहा, लेकिन गलवान के बाद जो एफर्ट्स किए गए थे दोनों तरफ से, उसका परिणाम निकला कि शांति रही। लेकिन बीच बीच में पॉलिटिकल मैसेजिंग वो बीच बीच में देता रहा। अभी ये जो तवांग में इसने किया है, तो ये ऐसा नहीं था कि बहुत छोटा, ये सीरियस है और इसमें बहुत सारे लोगों ने घुसने की कोशिश की। जहाँ हमारे सैनिकों से झड़प हुई उसके बाद उनको मार के भगाया गया। तो ये झड़प जो है ये दिखाती है कि चाइना जो है लगातार इस बात की कोशिश में है कि हम एक स्टैंड ऑफ बना के रखें। तो हालांकि सरकार ने इसको, सेना ने अपने लेवल पे इसको ठीक कर लिया है। इस झड़प के बाद कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है, उसके बाद दोनों साइड्स के लोग पीछे चले गए। अभी कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ क्लियर है। लेकिन ये बार बार वो क्यों कर रहा है, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और बातचीत होती है, समझौता हो जाता है, फिर अपने अपने इलाके में चले जाते हैं। फिर से ये बात अगर किसी इलाके में हो रही तो उसका मैसेज समझना चाहिए। अब बहुत सारे डिप्लोमेटिक एनालिसिस इसमें ये किए जा रहे हैं कि चीन जो है ना, वो इस बात से बहुत चिंतित है कि हमारी वेस्ट की तरफ बहुत दोस्ती बढ़ रही है, तो वो उसको तकलीफ है। दूसरा, उनके इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, तो वो एक अपनी जनता का ध्यान बटाने के लिए भी कर रहे हैं। ये भी एक एनालिसिस है कि वहाँ जो विद्रोह और प्रदर्शन चले थे जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ, तो वो परेशान थे, तो उन्होंने एक थोड़ा सा पोस्चरिंग करते हैं देश अक्सर कि आप अपने बॉर्डर इलाके में कुछ करो जिससे अटेंशन डाइवर्ट हो जाए जनता का। लेकिन असली रीज़न ये है कि एक बहुत पिकुलियर सिचुएशन हमारे साथ है। हमारा ट्रेड बढ़िया चल रहा है चाइना के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। जबकि होता इसके उल्टा है कि जिस देश से आपके ट्रेड बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पॉलिटिकल अपने आप अच्छे हो जाते हैं। लेकिन चाइना के साथ एकदम उल्टी चीज़ चल रही है, जो एक अगेन प्रॉब्लम का मैटर है। तो जो मैंने कहा कि अगर आप की दोस्ती बहुत ज़्यादा वेस्ट से हो रही है और ये एक अलग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना जिसमें चीन, ईरान, अभी सऊदी अरब घूम गए हैं, शी जिनपिंग वगैरह, ये सब एक पॉलिटिकल मैसेजिंग देने के लिए, तो मुझे लगता है कि एक दिक्कत है इसमें और इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन अंदरूनी तौर पे चीन बहुत परेशान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह से बार बार वो ध्यान बटाने के लिए ऐसी चीज़ें भी करता रहेगा। लेकिन एक करारा जवाब देने की ज़रूरत है, मुझे लगता है। मतलब युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन करा जाए मतलब एक सख्त मैसेजिंग उनको मिलनी चाहिए। अगर आप ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू, हाँ, छुटपुटी घटना अगर आप बार बार करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है म्यूचुअल नहीं है दोनों के बीच में। हाँ, दोनों अपना अपना पक्ष रखते हैं, इसीलिए कन्फ्रंटेशंस होते रहते हैं। इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए या दरअसल इट हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? I think it lost its relevance, है ना? अब नहीं इम्पोर्टेंट, बस काम खत्म। तो ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर चर्चा कर ली, शायद मार्केट इंपैक्टिंग नाउ। लेकिन अब जरा